मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य का विश्वास ये उत्पन्न होता है उसके प्राचीन विचारों, उसकी प्राचीन जीवन शैली और उसके स्थान से। ये निर्मित होता है उसकी क्रियाओं से, लेकिन वह अपने विश्वासों के दम पर जीवन जीता रहता है। ये कभी उसके पक्ष में तो कभी उसके विपक्ष में कार्य करती है। आज तुम जिस मोड़ पे खड़े हो, वहां से तुम्हें पूरी स्पष्टता की बहुत आवश्यकता है। मेरे प्रिय, आज जब तुम्हें यह संदेश मिल रहा है तो मेरा विश्वास करो, इस स्पष्टता को अपना के तुम जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन कर सकते हो। ये परिवर्तन न केवल तुम्हारे लिए आवश्यक है, बल्कि इस समय की सबसे बड़ी जरूरत भी है। तुम इतनी मान्यताओं में उलझ गए हो, जीवन के, परिवार की और प्रगति से जुड़े, कि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार चुनौती दे रहा है। प्रिय बच्चे, इसे अपनाओ और इसके लिए तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। जब तुम अपने डर को समझते हो, तब तुम विजय की ओर बढ़ते हो और तुम्हारा विजय की ओर बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और आज इसलिए तुम्हें जानना होगा तुम्हारे डर को, तुम्हें समझना होगा उसके पीछे के कारण को। एक बार तुम जड़ तक पहुंच गए तो फिर तुम उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक भी दोगे। डर कई तरह का होता है, लेकिन यदि मुख्य कारणों में देखें, मुख्य प्रकारों में देखें, तो डर दो तरह का तुम्हारे जीवन में अभी व्याप्त है। पहला डर तुम्हारी शारीरिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। ये पूरी तरह से शरीर की प्रतिक्रिया में नजर आता है। जैसे जब डर लगता है तो तुम्हारे पेट में एक हलचल होती है, मांसपेशियों में तनाव होता है, मस्तिष्क भारी हो जाता है, सीने पे बोझ लगने लगता है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण तुम्हें समझना पड़ेगा। इसके पीछे का कारण मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा वह दूसरे प्रकार का दर्द जो तुम्हें भी खाए जा रहा है। वह है तुम्हारे विचारों से पनपा, वह है भविष्य से पनपा। मेरे प्रिय, आज तुम जिस जीवन को जी रहे हो, जिस सभ्यता में जी रहे हो, ये बहुत पुराना नहीं है। ये मुश्किल से 3 से 5 हजार वर्ष पुराना ही है। लेकिन इससे पहले लाखों वर्षों तक मनुष्य जाति आदिवासियों की तरह जंगलों में शिकारियों की तरह और जंगलियों की तरह रहा करती थी। जब वो ऐसे रहती थी तो उसे हर पल में खतरा महसूस होता था। वो आग जला के रहा करते थे। तुम्हारी ही चेतना थी वह, तुम भी उनमें शामिल थे। भले ही आज तुम इस शरीर में हो, लेकिन तब तुम किसी अन्य शरीर में थे, और उस पल में यही चेतना जब उस शरीर के साथ रहती थी, तब अंधेरा होने पर ऐसा लगता था जैसे कोई अन्य शिकारी है, कोई बड़ा जानवर, जान का खतरा महसूस होता था। वो शरीर तो चला गया, लेकिन आज भी वो यादें, वो स्मृतियां मौजूद हैं। इसलिए अंधेरा होने पर तुम्हें लगता है जैसे कोई है, जबकि आज तुम जिस तरह के समाज में रहते हो, वहां जान का खतरा नहीं है, कोई भय नहीं होता, किंतु वह डर अभी भी है। इसलिए तुम्हें अंधकार में भय लगता है। रात को सोते वक्त जब तुम अपनी चादर से, अपने कंबल से अपने शरीर के किसी अंग को बाहर पाते हो तो तुरंत उसे ढक लेते हो, क्योंकि तुम्हें भय लगता है कि कोई है, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। ये वास्तव में भय नहीं है, ये तुम्हारे शरीर का एक तंत्र है। वास्तव में तुम्हारा शरीर एक तरह का संकेत, एक तरह का सिग्नल देता है। सिग्नल ऐसा
जैसे खतरा हो, और इस वजह से तुम्हारे भीतर अलग तरह की कंपन होती है, तुम्हारे पेट में, तुम्हारे मांसपेशियों में, तुम्हारे शरीर के हर हिस्से में। ये वास्तव में डर नहीं है, ये केवल तुम्हारे शरीर का एक तंत्र है, तुम्हारे बॉडी का एक अलार्म सिस्टम, और यही तुम्हें सचेत करता है, तुम्हें बचाता है। ये डर तुम्हें ऊंचाई से बचाने के लिए है, गहरे पानी में डूबने से बचाने के लिए है। ये डर पनपता है मेरे प्रिय बच्चे। वास्तव में जब ऐसा हो तो अपने पेट पर हाथ फेरो और खुद से कहो कि तुम सुरक्षित हो। जब तुम साक्षी भाव में आते हो, तुम इस डर को देखते हो, तब तुम इस डर के अधीन नहीं होते, बल्कि इसे देखकर इसे समझते हो और डर विलुप्त हो जाता है। एक और डर है जो तुम्हारे मन ने उत्पन्न किया हुआ है। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने बोलने से पहले, किसी मंच पर जाने से पहले, अपनी बात रखने से पहले, अपने से ज्यादा अधिकारों वाले किसी मनुष्य के सामने बोलने से पहले जो भय उत्पन्न होता है, ये भी शरीर का ही एक तंत्र है, लेकिन यह दूसरे प्रक्रिया में होता है। ये भविष्य की कल्पना को संजोता है, ये बुरे से बुरे दृश्य का निर्माण करता है। मनुष्य जब कुछ भी करने जाता है तो वह सकारात्मक सोचने के बजाय पहले नकारात्मकता को सोचता है। उसे लगता है बुरे से बुरा क्या हो सकता है, और वह उसका विचार करता है। ना चाहते हुए भी यह विचार करता है, और वह धीरे धीरे वही प्रतिक्रिया बार बार करते करते बहुत ज्यादा सोचता है। ये प्रक्रिया उसके लिए तुम्हारी भाषा में ओवर थिंकिंग हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आज जिस जगह पे हो वहां तुम्हें इस डर से मुक्ति चाहिए। तुम्हारी विजय तुमसे दूर थोड़ी है, बस तुम्हारा डर तुम्हें रोक रहा है। अलग अलग तरीके से एक ही डर घूम रहा है, अलग अलग प्रक्रिया से एक ही डर गुजर रहा है, और वह अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तुम्हें इससे पार जाना है, तुम्हें इससे ऊपर उठना, और फिर तुम पाओगे सब तुम्हारा हो गया। एक बार खुद को स्वतंत्र करके तो देखो, एक बार ये समझ के तो देखो कि यह सब शरीर की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये वास्तव में वास्तविक नहीं है, ये असली नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। ये बस लाखों सालों से चली आ रही मस्तिष्क की प्रक्रिया का, मस्तिष्क की कंडीशनिंग का हिस्सा है। तुम इससे बच सकते हो, तुम इससे उबर सकते हो, तुम इससे निकल सकते हो, और फिर तुम इसी माह के अंत में अपनी विजय को प्राप्त कर सकते हो। ये दूर थोड़ी है, बस तुम्हें समझना है, तुम्हें उतरना है गति के साथ, और फिर सब तुम्हारा होगा। तो देर ना करो मेरे प्रिय, इसे अपना लो इसी पल में। संख्या 51,000 लिखकर यह लिखो कि तुम अब नहीं डरोगे। लिखो कि तुम विजय की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय, इस डर से मुक्त होकर प्रक्रिया को प्रारंभ करो। प्रक्रिया दान की, उद्धार की, और फिर यह सब तुम्हारे साथ भी होगा, क्योंकि कर्म लौटता है, तुम्हारे लिए लौटेगा, कई गुना बड़े रूप में, कई गुना बड़े स्वरूप में लौटेगा। प्रेम, धन, समृद्धि, संपत्ति सब हासिल होगा। तुम बांटते हो, उद्धार करते हो और पा लेते हो। यही तो सत्य है, यही जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है मेरे प्रिय बच्चे। बिना देरी किए हुए भी संख्या 11,11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो, और संख्या 99,999 लिखकर बांटने की प्रक्रिया में शामिल हो जाओ। तुम बांटोगे और पाओगे। जीत, जीवन, उद्धार ये प्रक्रिया का ही हिस्सा है। मैं यहाँ हूँ तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हें खुशी प्रदान करने के लिए, ताकि तुम विजय प्राप्त कर सको। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, हर पल मैं तुम्हें देखता रहा। मैं तुम्हारे गतिविधियों से नाराज नहीं होता, मैं क्रोधित नहीं होता। मैं चाहता हूं तुम सत्य को ढूंढो, सत्य को पाओ, सत्य को अपनाओ,
मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा उद्धार करने, तुम्हारे जीवन को सरल, सशक्त और मनमोहक बनाने के लिए। सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, उन्नति, प्रगति, तरक्की करो, तुम्हारा कल्याण होगा, उद्धार होगा, तुम्हारी जीत निश्चित है।